क मुश्किल से ख मुश्किल की पैमाइश करता है। म एक मकान पड़ जाता है, या न एक नदी पड़ जाता है, या तो एक तालाब पड़ जाता है। तो अभी क्या करेगा, कैसे पैमाइश करेगा? अभी इसका पैमाइश के लिए क्या है कि मकान में लोग ऊपर में रस्सी पार कर देते हैं, खिड़की में पार कर देते हैं, थोड़े ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन अभी युग जमाने के मुताबिक है कि अभी चेंज हो गया, अभी आपके लिए इसके लिए तरह तरह का यंत्र आ गया है। तो तरह तरह का यंत्र में क्या किया है, इसका पैमाइश के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल एक यंत्र दिखाया है, जिस यंत्र का नाम है राइट एंगल। हम राइट एंगल के सहारा मकान पड़ जाता है, नदी पड़ जाता है, तालाब पड़ जाता है और क से ख तक जाना है, लेकिन बीच में कुछ अड़चन आ गया, ये पड़ गया, तो आप क्या लीजिएगा? राइट एंगल। नंबर 2 में क्या लेंगे हम? झंडी। हम 4 5 6 झंडी लेंगे। झंडी बड़ा बड़ा झंडी, जो झंडी दिखाई पड़े, झंडी का जो कलर है वो कलर वो लेंगे। लेकिन वैसे स्थान पर झंडी को नहीं गाड़ना है जहाँ रेलवे लाइन हो, उसके अगल बगल में नहीं गाड़ा जाता है, उसके लिए प्रतिबंध रहता है और वहाँ नहीं गाड़ा जाता है। इसे काम करने के लिए, सर्वे करने के लिए, पैमाइश करने के लिए, मुस्तकिल बनाने के लिए, किसी जमीन के पैमाइश के लिए आपको झंडी की आवश्यकता है और झंडी के सहारे हमें अपना पैमाइश का काम करते हैं। तो इसमें 2 यंत्र लेंगे हम। पहला यंत्र बोलिएगा कि इसमें राइट एंगल लेंगे, दूसरा झंडी लेंगे, तीसरा क्या लेंगे? चेन तो लेवे करेंगे, जरीब रखेंगे और इसमें इस क्वेश्चन का हल करेंगे कि क से ख मुश्किल जाना है, म एक मकान पड़ जाता है, तो ये सब यंत्र से हम काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? ये सब करेंगे। इसके बाद हमारे पास कौन रहेगा? जिसका नाम है लीडर। जो जरीब आगे पकड़ता है उसका नाम है लीडर और जो पीछे पकड़ता है उसका नाम है फ्लोवर। लीडर फ्लोवर रहेंगे और लीडर फ्लोवर के बाद क्या करेंगे? हम झंडी और राइट एंगल लेके इसका आंसर के लिए ये सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका आंसर निकालने के लिए पहले ख मुश्किल पर ख से ख जाना है, तो ख मुश्किल पर क्या करेंगे कि हम झंडी गाड़ेंगे। ये मकान से ऊंचा झंडी गाड़ते हैं। झंडी क्यों गाड़ते हैं? सीधा चलने के लिए, दिखाई देने के लिए झंडी गाड़िएगा। आप ऐसे ना कोई भी अभी भी आप पैमाइश करने के लिए जाते हैं तो आप कोई फिक्स पॉइंट से लाते हैं, फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन फिक्स पॉइंट से जहाँ जाना है, तनाजा वाला जमीन पर जाना हो, तो जब तक झंडी नहीं रहेगा, आदमी नहीं खड़ा, तो सीधा कैसे चलिए? तो दिखाई पड़ना चाहिए। तो दिखाई पड़ने के लिए झंडी, और झंडी रहेगा तो उसको लीडर फ्लावर को दाएं और बाएं हटाकर वो झंडी के सीध में किया जाता है और तब जरीब की गिनती की जाती है, जरीब चलाया जाता है। तो आप देखिए कि इसका आंसर के लिए सबसे पहले लिखिएगा ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा कि क मुश्किल से ख मुश्किल को पैमाइश करना हो, म एक मकान पड़ जाता हो, तो मकान की चौड़ाई ज्ञात करें या क से ख की दूरी को ज्ञात करें। तो सबसे पहले आंसर दीजिएगा कि ख मुश्किल पर एक झंडी गाड़ें। सबसे पहले हमें को क्या करना होगा? ख, ये ख पर एक झंडी गाड़ना है। अब ख पर झंडी गाड़ने के बाद क्या करना है कि हम क और ख के सीध में जरीब चला रहे हैं। जरीब चला रहे हैं। अब जरीब चलाने में क्या है कि हमें कभी लापरवाही नहीं करना चाहिए। वो प्रत्येक जरीब पर वो सीधा कराएगा। एक जरीब करेगा, फिर झंडी को देखेगा, फिर 5 दाना हटा के सीधा करेगा, फिर दूसरा जरीब चलेगा, फिर दूसरा जरीब पे सीधा करेगा, तीसरा जरीब चलेगा, फिर तीसरा जरीब पे सीधा करेगा। जब तक अभी पीछे से झंडी को नहीं देखेगा, लीडर फ्लावर सीधा नहीं चल सकता है। और जब सीधा नहीं चलेगा तो आपकी पैमाइश भी कभी भी सही नहीं होगा। आप दुनिया में खड़ा है सीधा और जरीब चलाइएगा टेढ़ा तो क्या होगा? और वो जो अमीन वैसा नहीं करता है, जो पीछे नहीं जाता है, उसकी पैमाइश कभी शुद्ध नहीं करता है। जैसे तैसे आदमी को बुड़बक बनाता है, जनता को बुड़बक बनाता है। और वो दूसरे हम यहाँ मेरा जरीब चल रहा है, हम चलेंगे रोड में, तो क्या अपने मने वो लोग सीधा चलेगा?
नहीं चलेगा तो उसको सीधा चलने के लिए क्या है कि उसको आप अमीन पीछे रहना, पड़ाव के पीछे रहना चाहिए। जितना काम कीजिए ईमानदारी और सच्चाई पूर्वक कीजिए, लापरवाही काम नहीं कि किए जाता है कीचड़ में, किए जाता है ये पैखाना में, किए जाता है सब कुछ सरजमीन में सब कुछ रहता है। आपको तो चल के जाना होगा सीधा और सीधा करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आंसर के लिए बता रहे थे आप एक गिरिप चलाएंगे, फिर यहाँ जाएगा दो गिरिप, तीन गिरिप, चार गिरिप, जितना होगा अब चलाते चलिए। अब इसमें चलाते 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 जब हम आ जाते हैं मकान के सामने, जब मकान के सामने जाते हैं तो झंडी छिपने लगती है। स्वाभाविक है झंडी के सामने हम खड़ा मकान इसे किसे देखें झंडी, हम मकान से कुछ दूर रहेंगे और दूर रहेंगे, कितना दूर रहेंगे, झंडी का जहां और किनारा दिखाई पड़ा हो, मकान यहाँ है, मकान यहाँ जाते हैं तो छिप जाता है, लेकिन जब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कुछ झंडी का और किनारा दिखाई पड़ रहा है। आपको यहाँ क्या करना है, थोड़ा आगे चलना है तो झंडी देखिए छिप गया, थोड़ा पीछे चल रहा है तो अधिक दिखाई पड़ा, तो जहां एकदम फिक्स दिखाई पड़ेगा उसी जगह पर आपको खड़ा होना। सर जैसे कि मान के चलिए कि अगर जरीब जा रहा है, ठीक है, और जहाँ से हमको दिखाई दे रहा है उसमें अगर आधा जरीब जा रहा है तो उसको पूरा लेना है? नहीं, जितना जरीब जितने कड़ी में दिखाई पड़े, कोई जोड़ी नहीं है। यहाँ मान लीजिए कि एक जरीब, दो जरीब, तीन, चार हो और चार के बाद जैसे ही पांच चलते हैं तो झंडी छिप गया, पांच चलते तो झंडी छिप गया, कोई जोड़ी है जब जरा घिसक जाएंगे भाई तो 590 के बाद कितना होता है, 95 होता है। देखिए 95 दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, कि 94 दिखाई पड़ रहा है, कि 93 दिखाई पड़ रहा है, तो कड़ी यहाँ है पड़ रहा है ना, तो जितना दिखाई पड़े भाई उतना ही, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा जरीब में दिखाई पड़े और पूरा जरीब में ना दिखाई पड़े। कड़ी भी आ सकता है? हाँ कड़ी में भी है, वहाँ तो कड़ी बना हुआ है, जरीब में 100 कड़ी की बात है। हमारा जमीन क्या, कोई जमीन की चौड़ाई 4 करीब और यदि 44 कड़ी होगा तो हम 444 ही लिखेंगे ना, पूरा फुट लिखेगा 5, 5.5, वैसा नहीं, जितना है उतना लिखना पड़ेगा और उसी को गुना भाग करके हम क्षेत्रफल निकालेंगे ना कि 444 चौड़ा हो गया, 445 चौड़ा हो गया, इतना लंबा हो गया, तो 240 कलम करके गुना करते हैं, कड़ी गुना कड़ी बराबर कड़ी निकालते हैं, फीट गुना बराबर फीट पर फीट निकालते हैं, जितना फीट हुआ जितना एक इंच का आजकल जवाब देना है ना, 5 फीट 5 इंच हो गया तो 5 फीट 5 इंच लिखना पड़ेगा कि नहीं, तो 5 फीट 5 इंच हिस्सा होगा और अभी एक इंच का भी आपको जवाब देना पड़ता है। तो उससे कुछ बात नहीं, वो संख्या नहीं पूरा जरूर देना पड़ेगा उसको। हम यहाँ आगे तो देखिए कि यहाँ आगे हम बता रहे हैं कि यहाँ से जब देख रहे थे झंडी को तो झंडी का और किनारा दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा इधर आते हैं तो ज़्यादा दिखाई पड़ता है, थोड़ा छोटा देते हैं, ऐसा होगा कि नहीं होता है। तो जहाँ से झंडी का और किनारा दिखाई पड़े वहाँ जो है खड़े हो गए, हम यहाँ खड़े हो गए और खड़े होने के बाद क्या करेंगे कि हम राइट एंगल लेंगे। राइट एंगल क्या है, लोहा पीतल जैसा पीतल धातु का बना होता है, जो 2 छेद होता है, दोनों में लिखाएंगे, दोनों में शीशा लगा रहता है। राइट एंगल देखने के लिए अभी को एक आंख बंद करने का आदत होना चाहिए, एक आंख से हम देखेंगे राइट एंगल, उसको एक आंख से हम इस तरह आंख बंद करके राइट एंगल को शीशा के छेद में देखेंगे और झंडी को देखेंगे। देख रहे हैं, जब यहाँ से देख लिए कि हाँ दिखाई पड़ रहा है, तब एक आदमी को दूसरे तरफ एक आदमी को क्या कहेंगे कि आप झंडी लेकर बाईं साइड बढ़िए। देखिए एक आदमी को झंडी खड़ा कर दिए और यहाँ खड़े हैं हम, इसको बोलेंगे आप सीधा जो है आप इधर बढ़िए, सीधा बढ़िए। जब यहाँ बढ़ेगा वो तो इवी यदि टेढ़ा चलेगा, जैसे टेढ़ा हो गया तो आपका राइट एंगल जो है वो नहीं आएगा। आप हम जैसे देख रहे हैं उसको राइट एंगल, थोड़ा बाएं चलो, थोड़ा दाएं चलो, थोड़ा बाएं चलो, थोड़ा दाएं चलो, और उसको राइट एंगल में एकदम बता रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं लेकिन राइट एंगल बता रहा है, क्यों कि राइट एंगल में उसका फिगर नहीं आएगा। जब इधर टेढ़ा टेढ़ी हो जाएगा और जब पूरा सीधा हो जाएगा और सीधा हो जाने के बाद जब सीधा हो गया, सीधा होने के बाद जब आगे बढ़ गया तो फिर उसका मुंह कान ढकने लगा, पेट दिखाई देने पड़ने लगेगा, नीचे दिखाई पड़ने लगेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा तो बोले रुक जाओ पीछे आओ, फिर उसको आगे पीछे करके और हम खड़े हैं झंडी को देख रहे हैं और शीशा में
मिल जाते हैं तो इसको कहते हैं आप मार्ग एकदम उसी जगह पर खड़ा रहो। सर जो जाएगा मतलब कि राइट एंगल की तरफ तो उसका नीचे का दिखना है कि वो बीच में नहीं आँख कान मुंह उसका दांत सब देखेंगे, मतलब चेहरा पे दिखना है। हाँ पैर नहीं देखेंगे, वो जो है बैठेंगे पैर देखेंगे तो कहेंगे और बढ़ेगा उसका। हम तीनों का फेस मिलना चाहिए, हम इसका और झंडी मतलब कि ये फेस हाँ पूरा क्लियर हम देख रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा आगे तो क्या होगा कि उसका दिखाई नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे नाक दिखाई पड़ेगा, मुंह दिखाई पड़ेगा, तो उसको थोड़ा घिसका है, थोड़ा घिसको है ना, सब दिखाई पड़ना चाहिए शीशा में। तो उसको जहाँ अंदर सब देख लेंगे, हम अपने खड़े हैं जब इनको सब देख रहे हैं तो उसको बोलेंगे खड़ा हो। अब खड़ा हो गया, तो उसको बोलेंगे रुक जाओ, वहाँ जो चिन्ह दो। अब हम इस जगह से खड़े हैं तो हम क्या करेंगे, क से एक चिन्ह दे देंगे जिनका नाम दिखाया गया उस दिन अ, ये अ बना दिए, वो चिन्ह दे दिए। अ बनाने के बाद क्या किया, हम यहाँ भी एक झंडी काट दी, अ पर एक झंडी काट दी। अ में झंडी काटने के बाद क्या किए कि अमीन सीधा जो है चला जाएगा जहाँ वो खड़ा था, तो यहाँ का स्थान दे देंगे, ये स्थान का नाम दे देंगे बो। और बो में क्या करेंगे कि बो में अब ओ का अमीन चला जाएगा बो पर, हम बो पर चल रहे हैं। और बो में जाने के बाद क्या किए, ओ में वो झंडी काटे हैं, अब ओ झंडी को देखेंगे राइट एंगल से जाने वाले ओ को जब देखेंगे और फिर उसको बाएं साइड फिर वो झंडी लेके भेज रहे हैं वही आदमी। अब किधर भेज रहे हैं, इधर भेज रहे हैं, इधर भेज रहे हैं, बाएं साइड जा रहा है। अब फिर ये झंडी हम और फिर ये मिल जाएगा उसी तरह, फिर इसको बाएं दाएं हटाएंगे, उसको सीधा करेंगे, बार बार दिखाए हैं तो इसको बाएं दाएं हटा कर सिद्ध कर लेना है। आंसर लिखा है तो फिर बाएं दाएं, जब तक उसको बाएं दाएं नहीं हटाइएगा, सीधा नहीं कीजिएगा तो क्या वो आएगा, सही नहीं आएगा। फिर उसको बाएं दाएं हटा कर हम एक सिद्ध कर देंगे। सिद्ध करने के बाद फिर हम और ये झंडी और ये सब मिल जाएंगे, तो फिर इसको बोले रुक जाओ, और रुक जाने के बाद फिर एक स्थान कायम करेंगे जो और इस स्थान का नाम देंगे 100, ये 100 स्थान कायम करेंगे। अब अभी फिर करेगा क्या कि बो पर एक झंडी काट देगा, बो पर एक झंडी काट देगा, काट दिया और फिर आ गया कहाँ अभी 100 पर आ गया। और 100 के आने के बाद फिर राइट एंगल से क्या करता है कि राइट एंगल से फिर इसको बाएं साइड भेजता है और इसका ध्यान क्या रहता है इस झंडी पर, वो झंडी पर, और बहुत झंडी और अपने और ये इनको फिर देखता है। और फिर जब जहां सब तीनों मिल जाता है फिर उसी तरह फिर बाएं दाएं इसको हटा के सीधा करके और फिर इसको मिलने का था इस जगह खड़ा हो। जब मिल गया तो यहाँ से खड़ा कर देता है, जो एक स्थान देता है दो, कोई भी स्थान ए बी सी डी कुछ भी कर सकते हैं, दे दिए। अब करने के बाद जब मिल गया, अब क्या करता है कि अभी वो नापने के लिए कि पूरे लंबाई को नापने के लिए क्या करता है, ओ से ओ तक नापता है और बो से 100 तक नापता है और दो से 100 तक नापता है। तो अब तो ऊपर से फोटा दूरी आ जाएगा। तो इस तरह से राइट एंगल द्वारा वे जो है उस जगह को ज्ञात कर लेता है। आप लोग भी राइट एंगल से कैसे नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा, ये छोटा सा उदाहरण क्वेश्चन दिए थे, इससे बड़ा बड़ा उदाहरण दिया जाएगा। अभी क्वेश्चन उस दिन दिए थे, 2-3 दिन पहले क्वेश्चन दिए थे हम। तो इस तरह से जब भी कोई कहेगा कि राइट एंगल से हम कैसे निकालेंगे, तो राइट एंगल के सहारे से, झंडी के सहारे से हम इस तरह से इनकी चौड़ाई याद करेंगे। जो लिखा लिए हैं उसको पढ़ लीजिएगा 1-2 बार, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसी तरह के सही आंसर आपको लिखा दिया गया। समझ गए सर? अगर मान के चलिए अगर उस साइड भी अगर घर बना हो तो फिर कैसे निकालेगी, इस साइड से, नीचे से? जिधर से आपका सुविधा वो साइड मान लीजिए घर के बगल में घर है और इसके बाद मान लीजिए करते जाइएगा कि खाली घर है, हाँ वही हो सकता है ना, बहुत घर है, तो बहुत घर है तो फिर उस तरह नहीं निकलेगा, तब तो फिर आपको बीच में ही बात करना पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हमको इसमें ये राइट एंगल का सहारा से क्या है, बीच में जगह होना चाहिए, किनारे जगह होना चाहिए। तब तो क्या मान लीजिए कि नदी की चौड़ाई, तो नदी तो एक होता है, फिर बगल में नदी नहीं होता, तालाब एक होता
लेकिन उदाहरण दिए हम मकान, तो मकान हजारों हो सकते हैं। बाजार तो मतलब मकान तो कितने मकान हजारों हो सकता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो ये सिर्फ निकालने के लिए, अभी जो बताने के लिए दिया गया है कि राइट एंगल का क्या काम है, इसलिए क्वेश्चन दिया गया और इस तरह से राइट एंगल से लोग निकालते हैं। अभी तो देहात में भी जाइएगा, बहुत घर मिलेगा, तो बोले भाई चलो भाई किसी तरह उसकी किनारे नाप लो या बीच में नाप लो या छत पर चढ़ के घर की चौड़ाई को नाप लिया जाता है। और फिर उसमें जरीब तोड़ना है वो लिखा है, तो जरीब तोड़ना लिखा है आप लोग को, है ना। ये जरीब तोड़ना किसे कहते हैं, और जरीब तोड़ के फिर तरीका से निकाल लेते हैं, और उसका रिजल्ट तो आपको बनाना ही है, पैमाइश आपको करना ही जैसे भी हो। अमीन अपना दिमाग से, बुद्धि से, जैसे भी हो, अपना जो नहीं भी बताया गया है आपका और दिमाग लगा के आपको काम को करना ही है। सर अगर मान के चले अगर हम राइट एंगल ले रहे हैं, अगर मतलब कि यहाँ पे हम खड़ा है और वहाँ मतलब कि वो कुछ मतलब 100 मीटर दूर उसका चेहरा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर वो गड्ढा हो उस साइड में तो फिर तो दिक्कत हो जाए। हाँ, गड्ढा है तो फिर दिक्कत होगा, है ना। गड्ढा नाला या तो गड्ढा हो या तो अगर वहाँ उस जगह पर ऊंचा हो जाए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा सर।